का जवाब देना बाकी है। मेरी माँ तो खुशी से लगा ले गले, कुछ ऐसा करना बाकी है, क्योंकि अभी अभी तो लगी है चिंगारी, अभी आग लगाना बाकी है। अभी आग लगाना बाकी है। क्या तैयार है? क्या तैयार है? दोस्तों, सत नमन करती हूँ मैं अपने गुरुओं का, नेहा जी, बलदेव सर, सिमरन मैम, अक्षी जी, दिग्विजय जी, राजीव सर, पिंकी मैम, अपनी ऑल हेलोस का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये माहौल नहीं होता तो आज राधा अरविंद ऐसे नहीं होते। ये उन्हीं की ताकत है, ये हमारी कोई ताकत नहीं है। और धन्यवाद अपनी वर्ल्ड की बेस्ट टीम का भी करूंगी, क्योंकि उन्होंने कंधों से कंधा मिलाकर मेरे साथ दिया और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में छा चुके हैं वो लोग। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले, क्योंकि अचीवमेंट आपको पता चल चुकी है, और ये तो दोस्तों अभी शुरुआत है, क्योंकि अपने बेटे की दुल्हन को मैं अपने हेलीकॉप्टर में लाने वाली हूँ। क्या आप आने के लिए तैयार हैं? लगातार कोई काम अगर कंसिस्टेंसी से किया जाए तो आप वो कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, लेकिन उसके लिए ठानना पड़ेगा, आग तो लगानी पड़ेगी। तो ये बदलाव हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इनपुट डालता है, लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना होगा। फर्स्ट स्टेप खुद से बढ़ाना होगा। पहला कदम क्या है? पहला कदम क्या होगा? पहला कदम होगा सेल्फ यूज। पहले खुद पे काम करना है, उसके बाद हमें लोगों को बताना है, और उसको करने के लिए हमारे पास दो तरह के माइंड सेट होते हैं। एक माइंड होता है फिक्स और एक होता है ग्रोथ। अभी आपने जो वीडियो देखी उसका माइंडसेट क्या था? उसका माइंड ग्रोथ की तरफ था। और जब हम ग्रोथ माइंड की तरफ देखते हैं ना, जब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, कुछ करने की चाहत होती है, तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। अगर अक्षय दत्ता जी और दिग्विजय जी 14 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इस हॉल के अंदर बैठा हुआ हर वो शख्स कमा सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हो, उस पर फर्क पड़ता है। क्या आपका माइंड ग्रोथ की तरफ है या आपका माइंड फिक्स है कि मेरे से तो ये नहीं होगा? वो आपको सोचना होगा। एक और है हमारे बीच में, मोहम्मद अली जी, जानते हैं सब लोग उनको? वर्ल्ड के बेस्ट बॉक्सर हैं वो, अभी तक उनकी टक्कर में कोई नहीं है। इनका माइंडसेट क्या था? इनका माइंडसेट भी ग्रोथ की तरफ था। सनी लिस्टन नाम से जो बहुत बड़े चैंपियन थे, उनके साथ इनकी टक्कर होने वाली थी। लेकिन पहले क्या होता था, जब बॉक्सर को लिया जाता था तो उनके काम को नहीं देखा जाता था, उनकी बॉडी को देखा जाता था। अब जो सनी लिस्टन थे, उनकी बॉडी बहुत पावरफुल थी। जो मोहम्मद अली थे, वो सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह थे। तो उनको किस तरीके से देखा जा रहा था? उस रेस की, उस मैच की टिकट भी सेल नहीं हुई कि उसको पता था कि ये हार जाएगा। लेकिन जब उसको पता चला मेरी टक्कर किसके साथ है, तो उसने उसको क्या किया? समझना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि ये क्या करता है ऐसा। और जब उसको ऑब्जर्व किया, तो उसी मैच के अंदर छक्के छुड़ा दिए उसने सनी लिस्टन के। और वहां से आपको बता दूं, 61 ऐसे मैच जीते, जिसमें से 56 मैच वो आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड है। आप YouTube पे सर्च करके देखना। और क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया है मोहम्मद अली ने। एक बार जोरदार तालियां हो सकती है। उसके बाद एक और हमारे बीच में, ये सब हमारे बीच में ही है, ये सब लोग हमारे बीच में ही हैं। बस मैं दिखाना चाहती हूँ फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। जब हम बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या होता है? इनको सब जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा, एक ट्रेन से चोरों ने गोल्ड छीनने की वजह से इसको ट्रेन से धक्का मार दिया। ये चैंपियन थी, उनसे लड़ी भी, लेकिन वो पास थे। जब ट्रेन से धक्का मारा तो एक ट्रेन और जा रही थी, जिससे वो टकराकर नीचे गिर गई। उसने उठने की कोशिश करी तो देखा उसका एक पैर कट चुका था, दूसरे पैर से ब्लड बह रहा था, और दूसरे पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकली हुई थी। उसने बहुत चिल्लाया, बचाओ बचाओ, वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था। 7 घंटे उस रेलवे ट्रैक पर वो पड़ी रही। 49 ट्रेन इधर से उधर होकर गई। चूहों ने मास्क उतरना शुरू कर दिया था उसका, लेकिन दिमाग में था कि कुछ तो करना है।
सुबह के टाइम जब कुछ गांव वाले आए, उन्होंने देखा कि एक ऐसी लड़की पड़ी, उसको उठा के जैसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो हॉस्पिटल में बोल दिया कि पैर काटा जाएगा। और धीरे धीरे पता चला कि ये नेशनल चैंपियन है, तो उसको वहां से लेकर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लाया गया। और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में 3 से 4 महीने उनको लग गए थे। लेकिन जब उन्होंने न्यूज में देखा तो उनके बारे में गलत चीजें बोली जा रही थी कि ये आत्महत्या करने जा रही थी, अपनी कुछ उल्टी सीधी बातें उसके बारे में बोलने लगे लोग। तो उसको सुन के बड़ा हर्ट हुआ और उसने उस हॉस्पिटल के बेड पे एक कमिटमेंट ली कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। जब उसने अपनी बातें लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया तो लोगों ने पता है क्या बोला, तू पागल वागल हो गई है, तेरा एक पैर प्लास्टिक का है, दूसरे पैर में तेरे रॉड पड़ी हुई है, तेरी पूरी स्पाइन की धज्जियां उड़ी हुई है, तू माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रही है। उसने कहा यस, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, क्योंकि लोग उसकी बॉडी को देख रहे थे, उसके दिमाग के जलजले को कोई नहीं देख रहा था। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इतिहास के पन्नों में अपना नाम हासिल करके दिखाया है। ये कौन है? ये ग्रोथ माइंडसेट है दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट। जिसने किया है उसने इतिहास को रचा है। चैलेंज तो इनके सामने भी थे। तो हम सब ने करना क्या है, अपने आज यहाँ पर एक टारगेट लेके उठना है इस हॉल के अंदर से कि यहाँ से जाने के बाद अपनी टीम में क्रूज और दुबई की लाइन लगा देनी है। पहले खुद का करना है। अगर मैं बोलूं अपनी टीम से 5 लोगों को करा रही हूं, पहले खुद को करना है। क्या तैयार हैं? क्या तैयार